यह संभव है कि यदि आप रात के बीच में जागते हैं तो आपका शरीर आपको एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने की कोशिश कर रहा हो। शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आप अंधेरे में आंखें खोलते हैं और दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है। आप इसे संयोग या उम्र बढ़ने का प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन रात के दौरान जागने के पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। आपका शरीर संकेत भेज सकता है जिन्हें आप सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इसके पीछे असली वजह क्या है। यह केवल अनिद्रा नहीं है, बल्कि जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो अवचेतन रूप से काम कर रही हैं। इस वीडियो में हम 5 मुख्य कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों आप सुबह जल्दी जाग सकते हैं और ये घटनाएं आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या संकेत देती हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि इन जागरणों को समझने से आप उन्हें समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझने की कुंजी के रूप में देख सकते हैं। उम्र दराज लोगों के जल्दी जागने का एक आम कारण मेलाटोनिन उत्पादन में कमी है। यह हार्मोन नींद को नियंत्रित करने और सर्केडियन रिदम को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब हम युवा होते हैं तो शरीर पर्याप्त मात्रा में मेलाटोनिन उत्पन्न करता है, जिससे गहरी और लंबी नींद आती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसका उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सोना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पूरी रात सोए रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सुबह के समय मेलाटोनिन का स्तर इतना कम हो सकता है कि शरीर सोए रहने की क्षमता खो देता है। इसके अलावा बाहरी कारक इस स्थिति को और खराब कर सकते हैं। यहां तक कि हल्की रोशनी, जैसे गली के लैंप या गलियारे से आने वाली रोशनी, मेलाटोनिन के उत्पादन को रोक सकती है और आपको अपेक्षा से पहले जगा सकती है। ऐसा ही 73 वर्षीय निकोलस के साथ हुआ, जो पहले गहरी नींद लेते थे, लेकिन हाल के वर्षों में वह बार बार रात के लगभग 3 बजे जागने लगे। पहले तो उन्होंने इसे तनाव या उम्र बढ़ने के कारण माना, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह समस्या मेलाटोनिन के प्राकृतिक स्तर में गिरावट के कारण हो रही थी। इस प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने अपने कमरे में रोशनी को नियंत्रित करना शुरू किया, ताकि उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बेहतर नींद के लिए उन्होंने सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग करना बंद कर दिया और रात में टहलने की आदत डाल ली। इन छोटे बदलावों ने उनकी रात के दौरान जागने की आवृत्ति को कम कर दिया। जब उन्होंने समझा कि उनका शरीर खराब नहीं हो रहा, बल्कि प्राकृतिक परिवर्तनों से गुजर रहा है, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपनी नींद में सुधार के लिए अपनी आदतों को समायोजित किया। बढ़ती उम्र के साथ सर्केडियन रिदम में परिवर्तन आ सकता है। शरीर रात में जल्दी सोने की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है, जिससे जागना भी अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है। इसे एडवांस्ड स्लीप फेज सिंड्रोम कहा जाता है। जब हम युवा होते हैं तो हमारे जैविक चक्र सक्रिय जीवन शैली, देर रात खाने और रात की गतिविधियों के साथ तालमेल बैठाते हैं। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आराम की आवश्यकता पहले महसूस होने लगती है। यही कारण है कि कई वृद्ध लोग टीवी देखते हुए सो जाते हैं और सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका शरीर एक नए समय चक्र के अनुरूप हो रहा है, तो यह चिंता की बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपका शरीर अपनी भलाई के लिए एक अधिक अनुकूल लय अपना रहा है। उदाहरण के लिए 67 वर्षीय विक्टर ने सेवानिवृत्त होने के बाद महसूस किया कि वह रात 9 बजे सोने चला जाता था और सुबह 3 बजे पूरी तरह तरोताजा होकर जागता था। शुरू में उसे लगा कि वह अनिद्रा, इंसोम्निया से पीड़ित है, लेकिन जब उसने नींद के चरणों में बदलाव के इस प्राकृतिक प्रभाव को समझा, तो उसने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने रात में पढ़ना शुरू किया, दोपहर में तेज रोशनी के संपर्क में अधिक समय बिताया और अपनी सोने की समय सारिणी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन परिवर्तनों के कारण वह जल्दी जागने की समस्या को कम करने में सफल रहा। शारीरिक असुविधा भी नींद में बाधा डालने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर विभिन्न शारीरिक कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे नींद में खलल पड़ सकता है।
इनमें गठिया के कारण होने वाला जोड़ों का दर्द, मूत्राशय में बदलाव के कारण बार बार पेशाब की जरूरत और मुंह का सूखना शामिल है। दिन में ये समस्याएं उतनी गंभीर नहीं लग सकती, लेकिन रात में जब शरीर अधिक संवेदनशील होता है तो हल्की सी भी असुविधा नींद को बाधित कर सकती है और अचानक जागने का कारण बन सकती है। लुडमिला 75 वर्षीय महिला ने हाल ही में महसूस किया कि वह अक्सर रात के बीच में जाग जाती थी। जब उसने इस स्थिति का विश्लेषण किया तो उसे एहसास हुआ कि इसका कारण बार बार पेशाब करने की आवश्यकता थी। अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उसने अपने तरल पदार्थ के सेवन की आदतों को समायोजित किया और इस बदलाव से उसकी रात की नींद में सुधार हुआ। जीवन शैली में बदलाव भी नींद पर प्रभाव डाल सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कई लोग अपनी शारीरिक और सामाजिक गतिविधियां कम कर देते हैं। काम, यात्रा और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की कमी जैविक घड़ियों सर्कैडियन रिदम को प्रभावित कर सकती है। जल्दी रात का खाना खाना, दिन में कम सक्रिय रहना और सामाजिक संपर्क की कमी, इन सभी कारणों से लोग जल्दी सोने लगते हैं और तदनुसार जल्दी जागते हैं। सर्जियो 70 वर्षीय ने पाया कि उसकी दिनचर्या कम सक्रिय होने के कारण वह रात 8:30 पर सोने चला जाता था और सुबह 3 बजे जाग जाता था। अपनी नींद में सुधार के लिए उसने रात में टहलने की आदत डाली और शाम के समय झपकी लेने से बचने लगा। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण भी रात में जागने में भूमिका निभाते हैं। कभी कभी मन आधी रात को अधिक सक्रिय हो जाता है और दबी हुई चिंताएं, तनाव या पछतावे सतह पर आने लगते हैं। बुजुर्गों के लिए अकेलापन भी एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है जो उनकी नींद को प्रभावित करता है। सामाजिक संबंधों में बदलाव, प्रियजनों को खोने का दुहक और बातचीत में कमी के कारण उनका मन रात में पुरानी यादों और विचारों में उलझ जाता है। एनी 78 वर्षीय अपने पति की मृत्यु के बाद चिंता के साथ जागने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए उसने सोने से पहले एक डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें वह अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती थी। समय के साथ यह अभ्यास उसे तनाव मुक्त करने और रात के दौरान बार बार जागने की समस्या को कम करने में मददगार साबित हुआ। अपनी चिंताओं को कागज पर उतारकर उसने उन्हें बेहतर तरीके से समझा और उन्हें अपने अवचेतन मन पर हावी होने से रोका। अगर आप रोजाना तड़के 3 बजे जाग रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में यह उम्र बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर बदलावों से गुजर रहा है और उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इन जागरणों के पीछे के कारणों को समझना आपको उन समायोजनों को करने की कुंजी दे सकता है जो आपकी नींद और समग्र कल्याण को बेहतर बना सकते हैं। रात की आदतों को बदलने से लेकर अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखने तक आपकी नींद की गुणवत्ता को अनुकूलित करने के कई तरीके हैं। हो सकता है कि आपको अपनी सोने से पहले की दिनचर्या को समायोजित करने की आवश्यकता हो। दिन के दौरान प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में अधिक समय बिताना हो, पढ़ने या ध्यान जैसी विश्राम गतिविधियां करनी हो या सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के तरीके तलाशने हो ताकि अलगाव की भावना से बचा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर के संकेतों को सुने और उसे आवश्यक ध्यान दें। अच्छी नींद न केवल आपकी दैनिक ऊर्जा को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपके मूड, स्मृति और संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे छोटे बदलाव आपके आराम करने के तरीके और रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में बड़ा अंतर ला सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता के बारे में और अधिक मूल्यवान सुझाव जानना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां मैं शक्तिशाली तकनीकों, दीर्घायु के रहस्यों और सिद्ध तरीकों को साझा करता हूं, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का अवसर न गंवाएं।